Hello, my dear friends. My name is Ranjit. Hopefully, friends, you all are doing very well. Let's discuss next one of the latest cue cards, which is from the list of May to August 2024 cue cards list. So, let's know which cue card it is. Must prepare it for your speaking exam in order to get good band scores. So, let's know. Describe a piece of good news that you heard about someone you know well. Now, you are supposed to cover the following cues. First cue is what it was, when you heard it, how you knew it, and explain how you felt about it. Now, let's read my sample answer. Well, I have received numerous good news about others in my life. Well, मैंने अपनी लाइफ में बहुत सारी numerous good news प्राप्त की हैं, रिसीव हुई हैं मुझे. Numerous means a lot of, many, काफ़ी सारी. About others, दूसरों के बारे में, in my life, मेरी लाइफ में. But here I'm interested to talk about an amazing piece of news. एक amazing बहुत बढ़िया जो न्यूज़ है उसके बारे में मैं इंटरेस्टेड हूँ बात करने के लिए. आई वंस हर्ड, एक बार मुझे पता चली. दिस ब्रॉट मी, दैट ब्रॉट मी इमेंस हैप्पीनेस, जो लेकर आई बहुत काफ़ी सारी खुशी लेकर आई. इमेंस हैप्पीनेस, इमेंस मीन्स अ लॉट ऑफ हैप्पीनेस. इट वॉज अबाउट माई कज़न, ये मेरे कज़न के बारे में थी. नेमली उसका नेम है मनप्रीत. एनी ऑफ द नेम्स यू कैन मैंशन हेयर. मैंने यहाँ पे मनप्रीत नेम लिया है. इट हैपन्ड अ कपल ऑफ मंथ्स अगो, कपल ऑफ मंथ्स अगो की बात है ये. इट हैपन्ड अ कपल ऑफ मंथ्स अगो, अ कपल ऑफ मंथ्स पहले की बात है. व्हेन आई गॉट टू नो अबाउट दिस न्यूज़, जब मुझे इस न्यूज़ के बारे में पता चला. एक्चुअली ही हैड बीन प्रिपेयरिंग फॉर आइल्स एग्ज़ाम फॉर 3 months. एक्चुअली वो आइल्स एग्ज़ाम की प्रेपरेशन कर रहा था 3 months से. ही स्टडीड एक्सट्रीमली हार्ड एंड गॉट हिज डिज़ायर्ड रिजल्ट. उसने स्टडी बहुत हार्ड वर्क किया, बहुत मेहनत की. एक्सट्रीमली हार्ड, ही स्टडीड एक्सट्रीमली हार्ड एंड गॉट, और उसको अपना डिज़ायर्ड जो रिज़ल्ट वो चाहता था, अच्छा रिज़ल्ट उसे मिला. आई केम टू नो अबाउट इट फ्रॉम माई आंट, ये इसके बारे में मुझे पता चला फ्रॉम माई आंट, मेरी आंट से, उसकी मदर से, माता से. हु कॉल्ड मी एंड गेव मी दिस फैबुलस न्यूज़, जिसने मुझे कॉल की एंड ये मुझे फैबुलस, जो ये वंडरफुल न्यूज़ थी, रिमार्केबल न्यूज़ थी, मुझे दी. शी टोल्ड मी दैट, उसने मुझे बताया कि मनप्रीत एक्वायर्ड 8.5 बैंड्स, या फिर 9, 8.5 आप बोल सकते हो. उसने कहा कि मनप्रीत एक्वायर्ड 8.5 बैंड्स इन आइल्स, आइल्स में उसने 8.5 बैंड्स लिए हैं. रिसीविंग दिस न्यूज़ आई वॉज फिल्ड विद जॉय फॉर हिम, मैं ये न्यूज़ प्राप्त करके आई वॉज फिल्ड विद जॉय, मैं खुशी से, आनंद से भर गया, भर गई. फॉर हिम, उसके लिए बहुत ज़्यादा खुश थी. इमीडिएटली आई शेयर दिस इन्फॉर्मेशन विद माई फैमिली मेम्बर्स, इमीडिएटली मैंने क्या किया, ये इन्फॉर्मेशन शेयर की अपने फैमिली मेम्बर्स से. दे ऑल्सो फेल्ट वेरी हैप्पी फॉर दैम, वो भी हिम, वो भी बहुत खुश थे उसके लिए, मेरे कज़न के लिए. नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड. Afterwards, I phoned my cousin and gave him congratulations on such an impressive achievement. इसके बाद मैंने अपने कज़न को फ़ोन किया एंड उसे कॉन्ग्रेचुलेट किया, उसे कॉन्ग्रेचुलेशंस दी ऑन सच एन, इस इम्प्रेसिव, जो इम्प्रेसिव उसकी अचीवमेंट हुई थी, सो उसके लिए. देन ही इन्वाइटेड मी ओवर इन ऑर्डर टू सेलिब्रेट दिस अचीवमेंट टुगेदर. इसके बाद उसने मुझे, ही इन्वाइटेड मी ओवर, अपने घर पे बुलाया, उसने मुझे इन्वाइट किया, इन ऑर्डर टू, किस उद्देश्य से, सेलिब्रेट, ये जो अचीवमेंट थी उसकी, वो इकट्ठे मेरे साथ सेलिब्रेट करने के लिए. Honestly, I had a whale of a time with him and was overjoyed about his accomplishment. So, honestly, ईमानदारी से, ये I had a whale of a time means I had a lot of fun with him. I had enjoyed a lot with him. I enjoyed a lot with him. मैंने बहुत enjoy किया, बहुत ज़्यादा fun किया उसके साथ. ओके, जब उसके घर पे गया मैं उसके साथ सेलिब्रेट करने के लिए अचीवमेंट उसकी. So I had a whale of a time with him. जब आप यूज़ करते हो have a whale of a time, it means you have a lot of fun. बहुत फन करते हो, यू एन्जॉय अ लॉट, बहुत इन्जॉय करते हो. ओके, यू फील हैप्पी, वेरी हैप्पी. सो उस टाइम पे ऑनेस्टली आई हैड अ वेल ऑफ अ टाइम विद हिम एंड वॉज ओवरजॉयड मीन्स डिलाइटेड. आई वॉज एक्सट्रीमली हैप्पी अबाउट हिज, उसकी जो अकम्पलिशमेंट को लेकर मैं बहुत ज़्यादा खुश थी या खुश था. एक्सप्लेनिंग फर्दर, आगे एक्सप्लेन कर रही हूँ. टू बी परफेक्टली ऑनेस्ट, आई वॉज ऑन क्लाउड 9.
टू बी परफेक्टली ऑनेस्ट आई वॉज ऑन क्लाउड 9, ये इडियम है. इट मीन्स एक्सट्रीमली हैप्पी. मैंने कैसे फील किया, बहुत ज़्यादा खुश था मैं. आई वॉज एक्सट्रीमली हैप्पी, आई वॉज ऑन क्लाउड 9. आई न्यू दैट मनप्रीत हैड टू बर्न अ मिडनाइट ऑयल टू अचीव हिज गोल. मुझे पता था कि मनप्रीत को हैड टू बर्न, if you have to burn a midnight oil, it means you stay awake until late night to study, in order to study or work. काफ़ी ज़्यादा मेहनत करते हो. ओके, यू स्टडी, यू वर्क हार्ड. ओके, बहुत ज़्यादा मेहनत करते हो रात रात भर. ओके, पर आप काम करते हो, स्टडी करते हो. सो हैड टू बर्न आ मिडनाइट ऑयल, बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ी थी रात भर तक. उसे क्या करना पड़ा था, पढ़ना पड़ा था. ओके, उसने स्टडी की थी, मेहनत की थी, सो अपना गोल अचीव करने के लिए. फाइनली हिज हार्ड वर्क पेड ऑफ, मीन्स उसका जो उसके एफर्ट्स थे, उसका हार्ड वर्क, उसकी मेहनत थी, वो रंग लाई, पेड ऑफ. ही पास्ड हिज एग्ज़ाम विद फ्लाइंग कलर्स. ही पास्ड हिज एग्ज़ाम विद फ्लाइंग कलर्स. विद फ्लाइंग कलर्स मीन्स सक्सेसफुली, विद ग्रेट सक्सेस. उसने क्या अपना एग्ज़ाम पास किया विद फ्लाइंग कलर्स. ये इडियम है. दिस इज़ अ वंडरफुल इडियम टू बी यूज्ड इंस्टेड ऑफ सेइंग ही पास्ड हिज एग्ज़ाम सक्सेसफुली विद ग्रेट सक्सेस. ओके, सो आप ये इडियम यूज़ कर सकते हो विद फ्लाइंग कलर्स. It marked the beginning of an exciting new chapter in his life as his dream was pursuing his further study in foreign university. इसने उसकी लाइफ में एक न्यू चैप्टर जो छेड़ा था, न्यू चैप्टर की बिगिनिंग, शुरुआत हुई थी. इट मार्क द बिगिनिंग ऑफ एन एक्साइटिंग न्यू चैप्टर की इन हिज लाइफ, इसकी लाइफ में. एज, क्योंकि हिज ड्रीम वॉज, उसका ड्रीम था, परस्यूइंग, अपनी फर्दर स्टडी परस्यू करना, फर्दर स्टडी आगे करना, हायर स्टडी करना फॉरेन यूनिवर्सिटी में. प्रेजेंटली ही इज़ लिविंग अब्रोड. प्रेजेंटली या करंटली आप बोल सकते हो. प्रेजेंटली अब वो कहाँ पे रह रहा है, ही इज़ लिविंग अब्रोड, अब्रोड में है. एंड स्टडिंग होल हार्टेडली, और पूरे दिल लगाकर वो स्टडी कर रहा है. सो दिस वॉज आर रिमार्केबल न्यूज़. सो ये थी रिमार्केबल, ये थी गुड पीस ऑफ न्यूज़, ये थी अमेजिंग पीस ऑफ न्यूज़, वंडरफुल न्यूज़ अबाउट माई कज़न, मेरे कज़न के बारे में. दैट मेड मी फील इमेंसली हैप्पी, जिसने मुझे बहुत ज़्यादा खुशी दी थी, बहुत ज़्यादा मैंने खुश फील किया था. ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैप्पी लर्निंग.